सुबह की निरम धूप शहर के कदीम मोहल्ले की गलियों पर बखरी हुई थी। गली के कोने पर वाक़े छोटे से चाय खाने में अहमद और फहद आमने सामने बैठे थे। अहमद के चेहरे पर सादगी और आंखों में आतिमाद की चमक थी, जबकि फहद के लहजे में अपनायत तो थी, मगर आंखों के पीछे हिसाब किताब की एक खामोश लहर भी। यही वो लम्हा था जहां एक ऐसी दोस्ती ने जन्म लिया जो बज़ाहिर खुलूस से लबरेज थी, मगर अंदर कहीं फायदे की ऐंठ भी रखी जा चुकी थी। अहमद एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद की मेहनत और वालदा की दुआओं ने उसे सच्चाई और मेहनत का सबक दिया था। वो दोस्त बनाते वक्त दिल देखता था, फायदा नहीं। दूसरी तरफ फहद जमाने की तेजी को जल्द समझ चुका था। उसके नज़दीक रिश्ते भी सरमाया थे, कभी जज्बाती, कभी समाजी और कभी माली। वो जानता था कि किस वक्त किससे क्या लेना है और कब किस मुस्कुराहट के बदले कौन सा दरवाजा खुल सकता है। चाय की प्यालियों के साथ बातों का सिलसिला बढ़ा तो फहद ने अहमद की सलाहियतों को पहचान लिया। अहमद पढ़ाई में तेज, बात में सादा और दिल में बेलौस था। फहद ने दिल ही दिल में थे क्या कि ये दोस्ती मुस्तकबल में काम आएगी। उसने तारीफ के पल बांधे, अहमद के ख्वाबों को सराहा और हर बात पर हम आवाज बनकर एतमाद की फजा कायम की। अहमद ने भी इस अपनायत को खुलूस समझा और दोस्ती की डोर मजबूत होती चली गई। वक्त गुजरता गया। अहमद ने जहां जहां कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े, फहद उसके साथ साथ दिखाई दिया। कभी मशूरा, कभी सहारा और कभी महज मौजूदगी। हर मंजर में फहद का किरदार ऐसा था कि अहमद को उस पर शक की कोई वजह नजर न आई। मगर इसी दौरान फहद अपनी जाती फायदा मंदी के खाके भी बनाता रहा। वो जानता था कि अहमद की कामयाबी उसके लिए किन किन रास्तों को आसान बना सकती है। एक दिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठे दोनों मुस्तकबल के मंसूबों पर बात कर रहे थे। अहमद का ख्वाब था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके माशरे के लिए कुछ करे, जबकि फहद के अल्फाज में कामयाबी का मयार मुख्तलिफ था। नाम, असर व रसूख और फौरी फायदा। यहाँ पहली बार नजरियात का फर्क वाज़ेह हुआ, मगर दोस्ती के पर्दे ने उस फर्क को छुपा लिया। इसी हिस्से में कहानी एक अहम सवाल उठाती है, क्या हर मुस्कुराहट खुलूस की अलामत होती है? क्या हर करबत नीयत की पाकीज़गी का सबूत है? या फिर बाज औकात फायदे की ईंट इतनी खामोशी से रखी जाती है कि खुलूस की इमारत इसी पर खड़ी नजर आती है। अहमद के दिल में फहद के लिए एतमाद बढ़ता गया, जबकि फहद के जहन में अहमद एक मौकी बनता गया। यही वो नाजुक मोड़ था जहां दोस्ती की राह दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक दिल की और एक फायदे की। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वो दोस्ती जो चाय की प्यालियों और ख्वाबों की बातों से शुरू हुई थी, अब अमली जिंदगी के इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में अहमद को एक मारूफ इदारे में इंटर्नशिप की पेशकश हुई। ये मौका उसके लिए न सिर्फ तजर्बा था, बल्कि मुस्तकबल के दरवाजे खोलने की कंजी भी। अहमद ने सबसे पहले ये खुशखबरी फहद के साथ शेयर की। फहद ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे सोचों का एक तूफान बरपा था। वो जानता था कि अहमद की ये कामयाबी उसके लिए भी फायदे का जरिया बन सकती है। इसी लम्हे उसने तय कर लिया कि वो इस मौके को महज दोस्ती तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि उसे अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। चंद ही दिनों में फहद ने अहमद से गुजारिश की कि वो उस इदारे में उसके लिए भी किसी सिफारिश की बात करे। अहमद के लिए ये बात अजीब नहीं थी। उसके नज़दीक दोस्त की मदद करना फर्ज था। उसने बिना किसी तजब्जब के फहद की बात मान ली। यहाँ पहली बार दोस्ती और मफाद की लकीर वाज़ेह होने लगी, मगर अहमद की नीयत साफ थी, इसलिए उसे कोई खतरा महसूस न हुआ। इंटर्नशिप के दौरान अहमद ने मेहनत और दियानत से खुद को साबित किया। उसके सीनियर्स उसकी सलाहियतों के मोतरफ होने लगे। फहद भी अक्सर वहां आ जाता, कभी मशूरे के बहाने और कभी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। वो अहमद के नाम को अपना सहारा बनाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इदारे के लोग फहद को भी जानने लगे, मगर इस पहचान की बुनियाद इसकी काबिलियत नहीं, बल्कि अहमद का हवाला था। एक दिन इदारे में एक अहम प्रोजेक्ट पर टीम बन रही थी। अहमद को इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। फहद ने फौरन उसे कायल क्या कि वो उसका नाम भी आगे बढ़ाए। अहमद ने दिल पर जोर डालकर ये बात मानी, हालांकि वो जानता था कि फहद इस मायार पर पूरा नहीं उतरता। यही वो लम्हा था जहां खुलूस ने अपने ही हाथों इंसाफ का गला घोंट दिया। ताल्लुकात बनाने में मसरूफ रहा,
कामयाबी का सेहरा। जब टीम के सर सजा तो फहद ने भी खुद को नुमायां करने में कोई कसर न छोड़ी। अहमद ने ये सब देखा मगर खामोश रहा। इसने दोस्ती के नाम पर अपने दिल के सवालात को दबा दिया। यहाँ मकाफाती अमल की पहली हल्की सी आहट सुनाई देती है। मफाद की बुनियाद पर खड़ी दोस्ती वक्ती फायदा तो देती है मगर अंदर ही अंदर बदात मादी के बीज बो देती है। अहमद के दिल में पहली बार एक खफीफ सा शुकवा पैदा हुआ और फहद के अंदर खुद एर्तिमादी के साथ साथ खुद गरजी भी मजबूत होने लगी। ये हिस्सा इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि जब दोस्ती में तवाजुन बिगड़ जाए और एक तरफ सिर्फ देने वाला और दूसरी तरफ सिर्फ लेने वाला हो तो अंजाम चाहे जितना भी देर से आए आना जरूर होता है। वक्त के साथ साथ वो डराज जो इब्तिदा में महज एक बारीक लकीर थी अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। अहमद के दिल में फहद के लिए वो साख्ता एतमाद बाकी न रहा जो कभी उस दोस्ती की बुनियाद था। वो अब भी फहद से मिलता, बात करता, हंसता, मुस्कुराता, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल जाग चुका था, क्या ये सब वाकई दोस्ती है या सिर्फ जरूरत का रिश्ता? इदारे में एक और बड़ा मौका सामने आया। इस बार मुस्तकिल मुलाजमत के लिए चंद अफराद को मुंतखब किया जाना था। अहमद की कारकर्दगी सबके सामने थी। उसका नाम फहरिस्त में तकरीबन तय समझा जा रहा था। फहद भी इस दौड़ में शामिल होना चाहता था मगर उसके पास न वो मेहनत थी न वो काबिलियत। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अहमद पर असर। फहद ने एक शाम अहमद को काफी शॉप पर बुलाया। बातों बातों में उसने अपनी माली मुश्किलात, घरेलू दबाव और नाकामियों का जिक्र शुरू किया। इसके अल्फाज में सच कम और असर ज्यादा था। अहमद का नरम दिल एक बार फिर पिघलने लगा। फहद ने आखिरकार असल बात कह ही दी, अगर इस बार भी तुम मेरा साथ दे दो तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। दोस्ती एहसान की मोहताज नहीं होती। वो पहली बार वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि इससे फायदा उठाया जा रहा है। इस रात अहमद देर तक जागता रहा। इसके ज़मीर में एक खामोश चीख थी जो उसे सच का सामना करने पर मजबूर कर रही थी, मगर बरसों की दोस्ती और यादें उसके कदम रोक रही थीं। बिलाखिर अहमद ने महदूद मदद पर रिजामंदी जाहिर की, मगर इस बार दिल मुतमईन नहीं था। उसने सिफारिश तो की मगर पहले जैसी गर्मजोशी के बगैर। फहद ने उसे अहमद की कमजोरी नहीं बल्कि अपना हक समझा। यही वो मकाम था जहां मफाद इंसान को शुक्रगुजारी से महरूम कर देता है। नताइज का ऐलान हुआ। अहमद मुंतखब हो गया, फहद नहीं। फहद के चेहरे पर मायूसी के साथ साथ एक अजीब सी तलखी भी थी। उसने अहमद को मुबारक तो दी मगर उसके लहजे में खुलूस नहीं था। इसके दिल में यह ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार अहमद ही है। यहां मुकाफाती अमल का पहला वाज़ेह साया नजर आता है। मफाद पर खड़ी दोस्ती में नाकामी हमेशा इल्जाम बन जाती है और इल्जाम रफ्ता रफ्ता दुश्मनी में बदलने लगता है। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो जिस रिश्ते को निभाता रहा वो दरअसल एक तरफा था। यह हिस्सा हमें यह सबक देता है कि जब ज़मीर बार बार खबरदार करे और हम उसे नजर अंदाज करें तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि खुदी का भी होता है। एर्तिमाद एक बार टूटना शुरू हो जाए तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है और यही मुश्किल आगे चलकर बड़े अंजाम की बुनियाद बनती है। नाकामी बाज दिलों को झुका देती है और बाज को तोड़ देती है। फहद का दिल टूटने के बजाय सख्त होने लगा था। अहमद की कामयाबी उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी महरूमी महसूस होने लगी। वही अहमद जिसे कभी वो दोस्त कहता था अब उसकी नजरों में रकावट बन चुका था। यही वो लम्हा था जहां दोस्ती के पर्दे उतरने लगे और नीतों का असल चेहरा सामने आने लगा। इदारे में अहमद की हैसियत मजबूत हो चुकी थी। इसके मशूरे माने जाते, इस पर एतमाद किया जाता। फहद ये सब दूर से देखता और उसके दिल में हसद का जहर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता। वो अब अहमद से मिलता तो मुस्कुराता जरूर मगर इस मुस्कुराहट में तलखी और जलन छिपी होती। अल्फाज नरम होते मगर इरादे सख्त। कुछ ही अरसे बाद फहद ने एक नया रास्ता इख्तियार किया। उसने अहमद की कामयाबी के पीछे साए तलाश करने शुरू कर दिए। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दूसरों तक पहुंचाने लगा। कभी ये तासर देता कि अहमद अकेला नहीं बल्कि सिफारिशों के सहारे आगे बढ़ा है, और कभी ये कि उसकी कामयाबी में दूसरों का हक मारा गया है। ये सब वो खामोशी से करता ताकि इल्जाम उस पर ना आए। अहमद को इब्तिदा में इन बातों की खबर न हुई। वो अपने काम में मगन रहा
मगर जल्द ही उदारे का माहौल बदलने लगा। कुछ रवैये सर्द पड़ गए, कुछ सवालात गैर जरूरी लगने लगे। अहमद हैरान था कि बगैर किसी गलती के उस पर शक क्यों क्या जा रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि हसद सिर्फ दिल में नहीं रहता, वो फजा को भी आलूदा कर देता है। एक दिन अहमद को एक सीनियर ने बुलाकर चंद बातों की वदाहत मांगी। ये अहमद के लिए हैरत और दुख का लम्हा था। इसने सच्चाई के साथ हर सवाल का जवाब दिया। इसका लहजा प्रसकून था, क्योंकि उसके पास छिपाने को कुछ न था। यही वो फर्क था जो खुलूस और मफाद में होता है। दूसरी तरफ फहद खुद भी बेचैन रहने लगा था। इसने जो बीज बोए थे, इनकी कांटों भरी कॉम्पलें अब उसके अपने दिल में चबने लगी थीं। रातों की नींद उड़ गई, दिल का सुकून जाता रहा, मगर फिर भी वो रख न सका। हसद इंसान को अंधा नहीं बल्कि जद्दी बना देता है। ये हिस्सा इस तलख हकीकत को बेनकाब करता है कि जब दोस्ती मफाद की बुनियाद पर हो तो नाकामी हसद में और हसद साजिश में बदल जाता है। मकाफाती अमल का पहिया अब तेजी से घूमने लगा था और अंजाम का साया दोनों के सरों पर मंडलाने लगा था। वक्त तो आखिरकार वो लम्हा ले ही आता है जब खामोश साजिशें बोलने लगती हैं और दब्बे हुए सच रोशनी मांगते हैं। इदारे में एक बाज़ाब्ता जायजा शुरू हुआ। मकसद कारकर्दगी का था, मगर हकीकत में ये किरदार का इम्तिहान बन गया। अहमद को पूरा यकीन था कि सच उसके साथ है, इसलिए वो मुतमईन था। फहद के दिल में मगर एक अनजाना खौफ पलने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अल्फाज के पीछे सबूत नहीं, सिर्फ नीयत की तारीकी है। जायजे के दौरान दस्तावेजात, ई-मेल्स और टीम के तासरात सामने आए। अहमद की मेहनत हर सफ़े पर वाज़ेह थी। इसके फैसले शफ़ाफ थे और उसका रवैया पेशावराना। जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आते गए, शकूक की धुंध छटती चली गई। वो सरगोशियां जो कभी अहमद के खिलाफ थीं, अब खामोश होने लगें। इसी दौरान चंद बातें गैर इरादी तौर पर फहद की तरफ इशारा करने लगें। इदाद, मुबालगा और बात बदलने की आदत, ये सब आहिस्ता आहिस्ता नुमायां हो गया। जब उससे वजाहत मांगी गई तो उसके अल्फाज बिखर गए। वही जबान जो कभी चर्ब थी अब लड़खड़ा रही थी। ये मुकाफात अमल की वो घड़ी थी जहां इंसान अपने ही बिछाए जाल में उलझ जाता है। अहमद को बुलाया गया। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, न बदला मांगा। उसने बस इतना कहा कि वो अपने काम के जरिए बोलना चाहता है। इसका ये रवैया सब पर असरअंदाज हुआ। खुलूस अक्सर शूर नहीं मचाता। वो खामोशी से खुद को वक्त की रीत मुसलसल बहती रहती है और हर लम्हा अपनी छाप छोड़ता है। अहमद ने जिंदगी के तजर्बात से ये सीखा कि खुलूस और ईमानदारी के बगैर कोई कामयाबी पायदार नहीं रहती। उसने अपने दिल में सुकून पैदा कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ उसने मेहनत और नीति साफ के साथ किया वो कभी ज़ाय नहीं होगा। फहद की जिंदगी एक दूसरे रख पर चल रही थी। उसने महसूस किया कि हसद, झूठ और मफाद की बुनियाद पर कायम ताल्लुकात ने न सिर्फ दोस्त को दूर किया, बल्कि इसके अपने दिल वो दिमाग को भी बेसुकून कर दिया। रात की खामोशियों में उसके दिल में मायूसी और नदामत ने जगह बना ली थी। हर लम्हा इस याद दिलाता कि ऐमाल का असर हमेशा सामने आता है, चाहे वक्त लगे या देर से। इदारे में कुछ माह बाद एक नया मंसूबा शुरू हुआ। अहमद ने नए आने वाले तलबा और एंट्रेंस के लिए एक रहनुमाई प्रोग्राम बनाया, जिसका मकसद महज पेशा वराना तरबियत नहीं बल्कि अखलाक, खुलूस और मेहनत की अहमियत को भी सिखाना था। वो चाहता था कि हर नौजवान ये समझे कि कामयाबी सिर्फ मकसद नहीं बल्कि उसूल के साथ जीने की हकीकत भी है। अहमद की ये काविश देखकर फहद भी शामिल हुआ, मगर फहद के इरादे अब बदल चुके थे। वो जान चुका था कि सिर्फ ताल्लुकात और फायदे के लिए कोशिश करना खाली है। अब उसने सच्चाई और मेहनत की अहमियत को समझा और अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव महसूस किया। हर अमल का असर, चाहे छोटा हो या बड़ा, इंसान की ज़ात और उसके ताल्लुकात को बदल देता है। ये हिस्सा वाज़ेह करता है कि मफाद पर मबनी दोस्ती वक्ती फ़ायदा दे सकती है, मगर खुलूस और ईमानदारी की बुनियाद पर कायम ताल्लुकात ही देरापा, सुकून और इज्जत देते हैं। अहमद और फहद की मिसाल ये भी दिखाती है कि हर अमल का अपना रद्दामल होता है। ये रद्दामल कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरी लम्हे में अहमद और फहद का सामना हुआ। अहमद ने मोहब्बत, खुलूस और सुकून के साथ फहद को देखा। फहद की आंखों में नुदामत और सबकी झलक थी। उसने आर्जी के साथ माजरत की, मगर अहमद ने नफरत या तल्ख जज्बात नहीं दिखाए। उसने बस फासले बरकरार रखे,
تاکہ دونوں اپنی اپنی راہوں پر آگے بڑھ سکیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی اور تعلقات میں خلوص کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ مفاد اور حسد کی بنیاد پر قائم تعلقات وقتی سکون تو دے سکتے ہیں، مگر آخرکار اپنے انجام تک پہنچتے ہیں۔ مکافاتی عمل نہ صرف سزا بلکہ رہنمائی بھی ہے۔ یہ سبق ہر دل کو یاد دلاتا ہے کہ نیت اور اصول کے بغیر رشتے اور کامیابیاں خالی ہیں، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے بوتا ہے۔ اختتامیہ: احمد کی زندگی میں سکون اور فہد کی زندگی میں سبق دونوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی دل کی پاکیزگی اور اعمال کی درست سمت سے حاصل ہوتی ہے۔ مکافاتی عمل صبر، محنت اور ایمانداری کی قیمت واضح کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں خلوص کی بنیاد پر قائم رشتے ہمیشہ دیرپا ہوتے ہیں۔